नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। राजनीति जब तक नींद पर चले तो ठीक, लेकिन जब राजनीति प्रभु के चढ़ावे तक पहुंच जाए तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। अयोध्या में राम लला के दरबार में चढ़ावे की हेरफेर का मामला सामने आया। सरकार ने जांच बैठाई, एसआईटी ने एक्शन भी लिया, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे देश के सनातनी समाज को झकझोर दिया है, सियासत में भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला, कहा है जो लोग कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को ही लूट लिया। क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए धर्म नहीं बल्कि धन ही सब कुछ है। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं होगा, सवाल उस विपक्ष से भी होगा जो कल तक राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, जो कल तक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराता था। आज जब चढ़ावे में गड़बड़ी की खबर आई तो अचानक विपक्ष के सीने में राम भक्ति कैसे जाग उठी। सवाल है कि क्या ये सच्ची आस्था या सिर्फ आगामी चुनाव के लिए वोटों की फसल काटने की तैयारी। चढ़ावे में अगर एक पैसे की भी हेरफेर हुई है तो सनातन धर्म के करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कोई कल्पना कर सकता है? सोचो आप कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया। राम नाम की लूट है। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई उसमें एक यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दुनिया में नहीं होता है ऐसा कि अपने धार्मिक स्थानों से कोई चोरी कर ले। और ऐसे में बड़े सवाल, चढ़ावा गबन पर घमासान, सनातन को कौन कर रहा बदनाम। रामद्रोही मांगे चंदे का हिसाब, सीएम योगी का करारा जवाब। चढ़ावा गबन का मुद्दा उठाएंगे अखिलेश, 27 के चुनाव में बढ़ेगा क्लेश। चढ़ावा गबन के आरोपी जाएंगे जेल, 27 में विपक्ष नहीं कर पाएगा खेल। रामधन गबन पर कार्रवाई, प्रदेश की सियासत है। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं देवेंद्र प्रमुख जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक विज जी, समाजवादी पार्टी के नेता, रत्ना पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामराज की बात करने वाले रामधन ही लूट ले गए। राहुल सर, मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आवाज? आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आ रही है। देखिए, पहले तो मैं ये बताता हूँ, जब अखिलेश जी की जो बात है उसे बड़ी चतुर चालाकी से वो घुमाने का काम करते हैं। आज अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो 2027 के लिए चुनाव किस चीज पर लड़े। उन्हें पता है कि राम का अपमान करने वाले, राम को हमेशा ना मानने वाले, और राम के नाम पर जब राम मंदिर में कार सेवकों का काम था उस पर संसद में खड़े होकर छाती पीट कर ये कहने वाले कि हमने गुरमत पर जो है उसे बचा नहीं पाए शहीद होने से, लेकिन एक एक कार सेवक को उसी में चुपका दिया। आज वो राम की बात करते हैं। ये हास्यास्पद लगता है, ये उनका विषय नहीं है, लेकिन जानबूझकर उसको छेड़ते हैं और फिर फंसते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने एसआईटी गठित की, बहुत स्पीड के साथ की राहुल सर, और उसमें एसआईटी में 8 लोग जो नाम आए थे, जो जेल जाने थे, वो गए, और आज भी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रही है वो कार्रवाई। उसमें कोई नहीं बच रहा, किसी का नाम नहीं बचाया जा रहा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पता नहीं कहां चल रहा है आपको? हाँ दीपक विज जी, मुद्दा नहीं है इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सनातन को अपमान किया जा रहा है, सनातन का अपमान किया जा रहा है, और ये वो उठा रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं। नहीं, ये उठा रहे हैं जो राम को कभी नहीं मानते थे। आप लोगों को रामद्रोही कहा जा रहा है। देखिए, देश की जो जनसंख्या है उसकी 80% हिंदू जनसंख्या है, और उनसे जुड़ा हुआ सबसे बड़े आराध्य जो हैं वो हिंदुस्तान में हमारे जो है कोर जो देवता हैं वो राम को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो नैतिकता का
जो परिवार के प्रति, जो जनता के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति जो नैतिक धर्म का पालन किया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए राम के जो इन्होंने चंदा लूटा है, जो सिट के अंदर कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे गिन रहे थे, आपने जो उसके अंदर दोषी थे, जिनके अधिकार में एडमिनिस्ट्रेशन था, चंपत राय, गोपाल राव, गिरी, इन पे तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। आप बताइए, इन पे कोई एक्शन लिया? अनिल मिश्रा, इन पे कोई एक्शन लिया क्या? ये चारों में से कोई जेल गया है क्या अभी तक? आप ये देखिए, मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दा देखिए पेपर लीक का कितना बड़ा मुद्दा है, लैंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा है, आपका विकास का, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मुद्दा है। यही हम जहाँ नोएडा के अंदर रहते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे है। जो काम के पहले रिश्वत 2-2 हज़ार रुपए होती थी, उसकी 20,000 होगी, 20,000 वाले मतलब मानते हैं कि पहले रिश्वत जाती कोई सिफारिश नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई एमएलए एमपी की सिफारिश मानता है, ना इनके एमएलसी की सिफारिश मानता है। और मैं आपको बताऊं, देखिए नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा था कि कोई भी कार सेवकों पे जो गोली चली थी वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने चलाई, उसके अंदर कोई भी किसी पार्टी के बड़े नेता का, किसी का भी उसमें कोई रोल नहीं। ठीक है, ये रोल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन उसके बाद अगर वाकई इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर ठीक है, आपने उस पे उसको एक लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं। खत्म कीजिए, खत्म कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। नहीं राहुल जी, 1 मिनट लाइन में खत्म कर लीजिए। देखिए, जब चंपत राय, गोपाल राव, गिरी और अनिल मिश्रा जेल में चले जाएंगे, तब हम मानेंगे ये सही जांच हुई। ठीक, मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे कि अगर मामला कोर्ट में चला गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, ऐसा नहीं कि कहीं लोअर कोर्ट में हो या जिला अदालत में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है ये मामला, भरोसा होगा? 2 ही सुनवाई हुई है, 2-3 सुनवाई हुई है अभी तक, भरोसा रहेगा आप लोगों को? होगा भरोसा? ये मुझसे, हाँ आप ही से सवाल, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आप ही से सवाल, मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही से सवाल, ये राहुल जी मुझसे पूछ जी रहे हैं? जी 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 वी साहब आप ही से। हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेगा तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, हम उस निर्णय पे सोच विचार करेंगे और उसका पालन करेंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो हमें नहीं लगता कि इस पर बहस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, या बयान देने की जरूरत है वे साहब? नहीं, देखिए ये राहुल जी गलत बात है। ये गलत फिर आप टीवी पे बहस क्यों कर रहे हैं? फिर आप टीवी पे उस मुद्दे पे बहस क्यों करवा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, इसलिए बहस कर रहा हूं क्योंकि सिट बनी, सिट के अंदर उन्होंने लोगों को लिया, उस पे आरोपी बनाए उन्होंने कुछ। हमारा मानना है, हाँ मैं भी राहुल जी वही बात आपसे कह रहा हूं कि भी मेरा ये मानना है कि भाई सिट के अंदर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गिरी और चंपत राय का नाम भी होता तो बड़ा अच्छा होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता उसमें वो उनको बरी करता या उनको जेल में डालता, हम उसका पालन करते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूं आपके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो आपका जो कहना है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट उसमें शामिल है, अगर एक तरीके से देखें तो आपके हिसाब से पूरा ट्रस्ट शामिल है ना दीपक विद जी? बिल्कुल। अरे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा इंचार्ज कौन था? महासचिव। मेरा तो मानना है कि इसमें इंडिरेक्ट में कहीं ना कहीं नृपेंद्र मिश्रा भी है। अगर मैं कह रहा हूं कि 12 से भाई महासचिव 12 से 17 आपकी सरकार थी, खनन मंत्री थे आपके, उन पर आरोप लगता है तो मैं कह सकता हूं कि ये आरोप अखिलेश यादव पर लगना चाहिए था। गायत्री प्रजापति कुछ करते तो उसका मतलब था कि अखिलेश यादव यानी कि मुख्यमंत्री, हम सीधे यही कह सकते हैं ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एक मिनट राहुल जी, देखिए मैं जानना चाह रहा हूं, एक वैसा ही सवाल कर लिया मैंने। देखिए कोर्ट में निर्णय गया, कोर्ट में क्या अखिलेश यादव जी पर, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोर्ट में उन्होंने अखिलेश यादव जी पे कोई आरोप लगाया? क्या उसमें अखिलेश जी पे कोई एफआईआर है? क्या अखिलेश जी की उस मामले में कोई जांच चल रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट में, या कोई मामला वो कोर्ट में करने है? दीजिए, बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। मैं कह रहा हूं ना अनिल विज जी, सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। वोट बैंक के लिए आम जनता के बीच क्या तय करवा रहे हैं ये समझ से परे है, ये समझना चाह रहे थे। तो हमारा देखिए, हमारे सभी आप देखिए राहुल जी, आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हम सब लोगों का ये मानना है कि हमारी आस्था पे चोट पहुंची है तो इसकी सही जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें दोषी पाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हैं, वो तो दोषी होने चाहिए ना, उनके नाम होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे, मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसे मानना पड़ेगा हमें। हम कैसे कह सकते हैं कि फला दोषी है, फला दोषी है, फला दोषी है? रत्ना पांडे जी, बिल्कुल रत्ना पांडे जी, आप लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, आप इनके नाम एफआईआर में होने चाहिए। अब ये आप लोग तय कीजिए ना किसके होने चाहिए, किसके नहीं होने चाहिए। एसआईटी को जो लगा वो एसआईटी ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। मैं तय करने थोड़ी बैठा हूं।
रत्ना पांडे जी, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, आज राम नाम पर नहीं, हम भी आपसे ही डिमांड नहीं, कर रहे हैं। मैं नहीं है, मैं सिट से बोला हमने। रत्ना पांडे जी, जो राम नाम को काल्पनिक बताते थे, जो बदनाम करते थे, आज वो राम की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दूर नहीं, 2022 में खड़े होके संसद में मोदी जी ने सूचित किया था, जितेंद्र सिंह जी ने सूचित किया था कि राम सेतु काल्पनिक था, वहां थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। अटल जी क्या कहते थे सबको मालूम है। और ये लॉजिक कि आप राम को नहीं मानते, राम की तो बात ही नहीं हो रही है ना। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के ऊपर प्रश्न उठ रहा है। राम के अस्तित्व पे तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। राम के अस्तित्व का बहाना करके, राम का व्यवसायीकरण करके तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी ने अपना धंधा चलाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही तो था जिसे पिछले 12 साल से भारत को समझाया जा रहा था। मंदिर खोल लेते हैं, सबके सब आराम से काटेंगे मौज, और कह दिया जाएगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मार्च 2026 तक गोविंद गिरी जी जो अकाउंटेंट है ट्रस्ट के, उन्होंने बताया कि 18,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। इतने बड़े अमाउंट का ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे। आप भी एक संस्था चला ही रहे, घर होगा हर, आप अपना हिसाब तो रखते हैं ना, क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि नागपुर तक पहुंचना है। दूध का दूध, पानी का पानी कहां गया? ना पानी ना दूध, सब गायब है। अच्छा, अगर चोरी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में 30 जुलाई को इन्होंने, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोरेंसिक ऑडिट हो सारे मामले का। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मामला केवल कॉर्पस का है। इतना बड़ा अमाउंट कहां गया है वो? अगर आपने उपयोग किया, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कई जगह, कम से कम केंद्र सरकार, कई मंत्रालय हैं जो उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। कैग बेचारा हर रिपोर्ट में लिख रहा है, तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। मगर मांग तो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, दीजिए 18,000 करोड़ का। हम भी तो केवल 18,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। राम का तो वो मंदिर है जिसे लूटा। राम के नाम पे राजनीति, राम के नाम पे वोट, राम के नाम पे रत्ना जी, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। शाहबानो का केस ना होता तो हमें नहीं लगता कि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश और इस देश में सियासत का केंद्र बनता। ये तो आप ही लोगों ने शुरू किया था ना, राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था। मैं राम के नाम की तो बात नहीं, राम नाम की लूट तो आप लोगों ने शुरू की थी, अब लूट वो ले गए तो बात अलग है। नहीं, हम क्योंकि कानून पे आस्था रखने वाले लोग हैं, हम न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे थे। इन्होंने प्रक्रिया को ओवरसीज कर दिया, जैसा ये हर जगह करते हैं। प्रोसेस ब्रीच नरेंद्र मोदी जी की आदत है, उन्होंने यहां भी करा। खैर, करा, बहुत अच्छा किया, वो सब किनारे है। मेरे राम मंदिर में मैंने पैसा दिया है, घर घर चंदा लिया गया था। ये गोविंद गिरी जी ने साथ नहीं, किया चंदा, देखिए चंदे से आया था। कुछ चीजें हैं रत्ना पांडे जी, मैं इस डिबेट में क्लियर कर दूं। जो आपने चंदा दिया, जो हमने चंदा दिया, जो अनिल विज ने चंदा दिया, देवेंद्र प्रमुख जी ने चंदा दिया, उसका वो नहीं, वो चढ़ावा का मामला है। ये चढ़ावा वाला मामला है, जो मतलब तो चढ़ावे में ही जाएगा। मेरा किस साइड में जाएगा बताइए? एक चढ़ावा अलग हुआ, चंदा। अब कैसे क्या, आप पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। आप भी बचपन से मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाना तो वो चढ़ावा होता है, जो दान होता है ना, दान, वो चढ़ावा और दान होता है। चंदा अलग हुआ, चंदा मंदिर निर्माण कार्य, यहाँ ये होना है, ये पर्ची कटनी है। देखिए, नहीं, पर्यायवाची रत्ना पांडे जी, आप गई होंगी अयोध्या, आपने जब चंदा दिया होगा तो आपको एक रसीद मिली होगी, मिली थी कि नहीं मिली? यही तो सारा खेल आप कैसे कह सकती हैं? आप काउंटर पे नहीं, काउंटर पे जाके आपने चंदा दिया, रसीद नहीं मिली क्या आपको? बिल्कुल नहीं मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप ये मुझे बताइए। मुझे रसीद, मैं काउंटर पे गया, काउंटर पर बाकायदा पैसे दिया और रसीद लिया। बिना रसीद दिए तो वहां से हिलने नहीं देते। आप कैसे कह रहे हैं? ये गलत है। ये अब ज्यादा आरोप लगाना ठीक है, आरोप लगाइए, आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, एक बात मैं करता जा रहा हूं कि चंदा, अब जैसे दान गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, हमने वहां दान पात्र में डाल दिया पैसा, उसका गबन हुआ, ये जांच हो रही है। इसी बात का जवाब देना चाहती हूँ, एग्जैक्टली इसी पॉइंट को क्लियर करूंगी।
जब एसआईटी ने पहले 25 दिन जांच करी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, उस 25 दिन की जांच में क्या सामने आया कि फर्जी रसीद बनाई जा रही थी, है ना। इसी आधार पर यादव को आपने गिरफ्तार किया, टिन्नू को, और बहुत सारे घोल आए। उन झोल का क्या होगा? वो तो पहले 25 दिन की प्राइमरी जांच के बाद एफआईआर। भाई साहब, कीचड़ है और कीचड़ में जितना उतरेंगे कीचड़ और आपको नंगा करेगा। राम के घर में चोरी हुई है, मान के चलिए त्रैलोक्य का स्वामी है, मेरे और आपके कहने से सच को दबाने नहीं देगा। मर्यादा और न्याय का प्रतीक है राम। उस वहां पर आप न्याय को दबाना चाहते हैं, असंभव है। मेरी छोड़ दीजिए, अपनी छोड़ दीजिए। राम इस झूठ और चोरी को स्वयं आके न साफ करेगा तब बताइएगा। मेरी आस्था है। मैं बात 100 रुपए की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आप चंदा चढ़ावा को पर्यायवाची बना रहे हैं। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मेरे सामने सुलभ होता है, मैं भगवान के चरणों में रखती हूँ कि प्रभु ये मंदिर वाले प्रबंध समिति इससे आपको या तो प्रसाद चढ़ाएगी या तो धूप बत्ती जलाएगी या फूल माला में करेगी या आपकी दीवारें पेंट होंगी। इसी उद्देश्य से मैं चढ़ावा भी देती हूँ। अगर देखिए व्यक्तिगत बातें हैं तो मैं मान सकता हूँ। नहीं, चढ़ावा पर्यायवाची है। आप पर्यायवाची में लेकिन उसके तौर तरीके हिंदू धर्म में पर्यायवाची है। तौर तरीके हिंदू धर्म में पर्यायवाची है। मैं सनातन मानती हूँ और मैं किसी भी आप शास्त्रार्थ करा दीजिए, पर्यायवाची है ये। और इसका हिसाब मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आस्था पे प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिसाब बीजेपी देगी। नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट इन्होंने बनाया। ट्रस्ट एक मिनट बात तो सुनिए, बात सुनिए। रत्ना जी जब ट्रस्ट बनाने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ट्रस्ट बनाने के लिए? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा था फिर नहीं बात होती नहीं। देखिए इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं। उस ट्रस्ट के लिए, हाँ, उस ट्रस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ट्रस्ट का गठन कैसे होगा? ट्रस्ट का गठन सरकार के निगरानी में होगा। लेकिन ये आरएसएस वाले उसमें सारे के सारे किसने एंटर कराए? क्लियर कर लीजिए कौन कर रहा है, आरएसएस या बीजेपी? आरएसएस और बीजेपी को आप दो समझते होंगे तो आप इतने भोले नहीं हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, सब सारा विश्व जानता है कि आरएसएस देवेंद्र प्रमुख जी। राहुल साहब, मेरी आवाज मिल रही है? आ रही। पहले तो मैं कहता हूं, कोई सुज राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सखा। तो राम ने जो रचा वही सब हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। आपकी जो भावना है पर्यायवाची की, सबकी जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से भगवान देखते हैं। जो भगवान के साथ जैसा करता है उसका फल उसको वैसा मिलता है। हम डंके की चोट पर यह कह रहे थे कि हमने राम मंदिर बनाने के लिए 2014 के बाद एक लड़ाई लड़ी, निर्णय हुआ। निर्णय के बाद जो है यहाँ तक हम पहुंचे। इनको कहिए मेरी बात सुने राहुल जी। रत्ना जी सुनने दीजिए, सुनेंगे नहीं, इनको कूदने की आदत है। नहीं, रत्ना जी का कहना है, देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी बात का सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार के माध्यम से रत्ना जी का कहना है, देवेंद्र प्रमुख जी, बना कैसे था? वो सनातनी है। पता कि कितने मुकदमे लिखे गए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, ना ये बता रही कि हमने चंदा दिया या दान दिया है। चंदा की रसीद वहां भी मिलती है। मेरा जिला पर्यायवाची होते हैं, शब्दों के जाल में मत फंसाओ। बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ 20 लाख कवर चढ़ी है, वहां भी जाओगे तो वहाँ दान देना अलग जाएगा। अगर रसीद लेना चाहो तो काउंटर से मिलेगी। 3 जगह लोग बैठे हैं रसीद काटने के लिए। आप बेवजह की बातें ना करा करो। आप राम भक्त नहीं हो सकते भाई। आप लोगों ने राम का विरोध किया है। आपकी नेता कहती थी राम काल्पनिक है, राम कोई नहीं है, राम को मानने वाले ही नहीं है। अरे कल आप लोगों ने जिस राम का विरोध करा, आज राम भक्त हो रहे हो, आज राम के चंदा का हिसाब मांग रहे हो। अरे कैसे काम चलेगा? चैनल पर आकर चिल्लाने से नेता नहीं बना। 18,000 करोड़ रुपया चुकाया है। आपको पढ़कर आना चाहिए कि राम मंदिर का ट्रस्ट किसने बनाया था और राम मंदिर का ट्रस्ट की देखरेख कौन करता है। भारत के कानून का उल्लंघन और एसआईटी ने किस किस का नाम दर्ज किया और एसआईटी ने अरे तुम्हारी सरकारों में इतनी बार चोरी नहीं चलेगी, सुनी हुई बिल्कुल चोरी नहीं करने देंगे। अभी एसआईटी की बात चोर है, आप चंदा चोर है, आप सीट चोर है, आप बच्चों के भविष्य की चोर है, आप चोर है। बदतमीजी करते हैं, आपने सब तरह की चोरी की है, व्यक्ति को बोलने नहीं आपने चोरी की है, जो चल रहे हैं आगे अपनी बताया करो।
आपने चोरी की है, एक एक 5-5 पाई का हिसाब होगा, बिल्कुल होगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे नाम का पैसा दबा लेंगे, बिल्कुल होगा। कहाँ से बनता है आरएसएस का कार्यालय? कौन सा स्रोत है आरएसएस का? कहाँ से पैसा आया? गैर रजिस्टर्ड कंपनी है और 5 स्टार होटल दिल्ली में बनता है, वो मेरे नाम का पैसा है, वो मेरा पैसा है। एक एक पाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी पैसा लेके भाग नहीं सकते, जवाब देना पड़ेगा। भारत के 140 करोड़ लोगों की दीपक विज जी, में चोरी हुई है। दीपक विज जी, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। दीपक जी, नहीं गिरना चाहिए था। दीपक जी, सारे तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हो। दीपक विज जी, अरे आप भगवान का भी चुनाव ले गए। दीपक विज जी, वो मंदिर बंद कीजिए भगवान के साथ की तमाशा। आपके मंदिर जाने से कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। हाँ, राहुल जी सुन रहा हूँ मैं आपको। दीपक विज जी, बीजेपी चोरी है, राम मंदिर जाइए, कांग्रेस बीजेपी चोरी है। दीपक विज जी, हाँ राहुल जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए बताइए। जब शांत होइए तब ना। आपकी पार्टी और आप लोग दीपक विज जी, बोलिए। हाँ, दीपक विज जी, ये कहा जा रहा है कि जो राम नाम से जिनकी दूरी मैं तो थी, शांत हूँ, ये शांत हूँ। हाँ, राम नाम से जिनकी दूरी थी, ऐसी कौन सी अब सियासी मजबूरी बन गई है कि अब ये बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए 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 जो सत्ता पक्ष है, देखिए वो राम नाम का ध्वन कर रहा है। और देखिए उनके कोई भी लोगों का धर्म में आस्था नहीं है, लूट में आस्था। आपने कह भी दिया कि ताला खोला कांग्रेस ने, लूट के ले गई है। और दूसरी बात होती है राम नाम की, का पैसा और दान राम पात्र धन में की पैसा नहीं, डालना एक अलग बात होती है। राम धन जो की नहीं, कुंभ का मेला था राम नाम उसमें 20 से 22 करोड़ मैं एक मिनट मैं वो एक जो कुंभ का मेला था उसमें 20 से 22 करोड़ आदमी अयोध्या भी गया। और मैं कह रहा हूं उसने अगर 100 रुपए भी डाला था, वो 2 से 2,500 करोड़ रुपया वहां पे आया। और आप ये देखिए कि क्या वो उस 10-12 दिन में, 25 दिन में, क्या वो 2,000-2,500 करोड़ रुपया क्या संस्था के पास गया, ट्रस्ट के पास गया? एक तो ये चेक हो। दूसरा, जो उसका महासचिव है, को अकाउंटेंट है, कोषाध्यक्ष है, ये लोगों पे भी कार्रवाई हो, ये जेल जाएं और इनकी जमानत हो जाए। फिर कोर्ट अगर इनको जब इनको चार्जशीट करेगा तो उसके बाद अगर ये वाकई दोषी पाए जाते हैं तो इनको सजा मिलेगी, नहीं दोषी पाए जाएंगे बरी हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात आप देखिए राहुल जी, इसमें जो मुद्दा है दान पात्रों के पैसों के अलावा, चढ़ावे के पैसे के अलावा, एक मिनट, चढ़ावे के पैसों के अलावा एक मुद्दा बहुत बहुत बड़ा है। जो जमीनें खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, 10 मिनट बाद 18 करोड़ की बेच दी गई। आसपास की जमीनें जबरदस्ती खरीदी गई। अगर पार्टनरों ने 2-3 पार्टनर नहीं माना गया, 2 पार्टनरों को धमका लिया, उनसे जमीन ले ली, तीसरे को छोड़ दिया और उसको फिर जबरदस्ती कम पैसा दिया गया। इसके अलावा आप देखिए जो बिल्डिंग मटेरियल का कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बहुत पैसा खाया गया। हर चीज को अगर किसी में 5 रुपए लगने थे उसके 50 रुपए का बिल बनाया गया, 50 रुपए लगने थे उसका 500 रुपए का बिल बनाया गया। इतनी अंधी लूट हुई है, ये हजारों करोड़ की लूट है। तभी आप देखिए अयोध्या से हमारे अवधेश प्रसाद जी जनरल सीट पे दलित होने के बावजूद एमपी बने। नहीं, ये तो उसकी वजह ये थी कि नहीं, ये लोकल संस्था है, वो ये नहीं थी अनिल विज जी। अनिल विज जी, आप नोएडा में बैठे हैं ना, वो इतनी नाराज थी। नहीं, नाराजगी अलग है, नाराजगी वो अलग है। पवन पांडे जीतेंगे इस बार नहीं, ये आप लोग तय कर लीजिए कौन जीतेगा, उससे नहीं मतलब है। जनता जिसे जिताएगी उसके लिए मान्य होगा। ठीक है अनिल विज जी, एक सवाल है मेरा। इसकी पवन पांडे आप देखना अयोध्या सीट से जीतेंगे। अरे वो ठीक है। नहीं, दीपक विज, हाँ माफ कीजिएगा दीपक विज जी, एक सवाल आपसे है, ये सारा देख रेख किसकी निगरानी में हो रहा है? हाँ जी। ये इस पर कहा जाए ना कि सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं ना, इसको राज्य सरकार से भी आप जोड़ देते हैं। ये सारा देख, क्या ये राज्य, एक चीज बताइए, राज्य सरकार से जोड़ना इसको सही है क्या? एक मिनट मैं, हाँ आप बताइए। एक मिनट देखिए, हाँ ट्रस्ट नहीं, आप बताइए ना, ट्रस्ट की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? उस ट्रस्ट के जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं आप बताइए। मैं आपसे जानना, आप तो बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, जानकार आदमी हैं, आपने आपने भविष्यवाणी कर दी है। ये जितने गोपाल राव गिरी, हाँ नहीं मैं बिल्कुल मैं उस पर टिका हुआ हूँ। हाँ। और देखिए चंपत राय हैं, और देखिए भागवत जी पूजा में क्या कर रहे थे। चलिए प्रधानमंत्री, वहाँ प्रधानमंत्री को भी पूजा में नहीं होना चाहिए था, वहाँ के जो लोकल महंत हैं वो होने चाहिए थे, पर भागवत जी वहाँ क्या कर रहे थे, उनका क्या प्रोटोकॉल था? उसी संस्था से चंपत राय जी वहीं से गोपाल यादव और राहुल गांधी नहीं गए, तो इसलिए हमें लगता है पीएम मोदी चले गए। पीएमओ से नरेंद्र मिश्र आए। आप नहीं देखिए मेरी बात सुनिए,
ये देखिए, आप देखिए किसने वो तय किया वहां पे उनको अंदर जाएंगे? मोदी जी को किसने कहा कि वो मेन वहां पे यजमान रहेंगे? किसने भागवत जी को यजमान बनाया वहां पे? आप बताइए, मोदी मैं आपसे जी देश पूछना के चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? योगी जी यजमान नहीं थे, मोदी जी थे मुख्य यजमान वहां पे। मोदी जी देश ये के तो आपको नॉलेज है प्रधानमंत्री राहुल नहीं जी? थे क्या? मोदी जी अरे सबके देश के प्रधानमंत्री का मतलब ये थोड़ी है यार कि देश चलाए ना। अरे वो देश चलाए, वो महंतों को, साधुओं को छोड़ देना। जैसे आज मैं आपके बीच में नहीं, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ना बोले। ये महंतों का, साधु संतों का काम था। ये महंतों का होना चाहिए था, साधु संतों का काम होना चाहिए था। देवेंद्र प्रमुख जी खुद चिल्लाते हैं, बताइए और आज लाभ लेने के लिए गुस्से में आदमी चिल्लाता है। नहीं अनिल विज जी जैसे आज सब सनातनी हैं वैसे प्रधानमंत्री भी सनातनी थे, वो चले गए। जो आप कर रहे हैं ये करना करे, आपके आरोप कहीं नहीं टिकेंगे। राहुल जी तो आप भी राहुल जी सनातनी, आपको कोई नहीं बिठाया? को दूध का दूध, पानी का पानी करता हूं। का काम है। नहीं, नेहरू जी को बुलाया गया था। ये माधु संतों, ये पुजारियों का काम है। एक ज्योतिर्लिंग बीच में टोक रहे हैं, ये देवेंद्र प्रमुख जी का ठीक नहीं है मामला। दीपक विज जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला। दीपक विज जी इनटॉलरेंट आदमी है ये, और ये लोग अपनी दीपक विज जी दबाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो ये शब्द बिल्कुल यूज कर रहे हैं वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। आपकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है मूल्यों के खिलाफ कि आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। ये अगर डिबेट की देश में संस्कृति ऐसा के खिलाफ प्रोटोकॉल है। नहीं ये था व्यक्ति जो है तो फिर डिबेट हमने की तो संस्कृति के रामगोपाल खिलाफ यादव को है। और ये हैसियत और औकात को ना नापे, हैसियत और एक मिनट देवेंद्र जी नहीं ऐसा नहीं है। रत्ना पांडे जी इसी देश में एक ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार होता, मतलब विकास के काम होते, बुलाया जाता है, तो नेहरू जी नहीं गए थे ना उस टाइम, सरदार जी को जाना पड़ा था। नेहरू जी क्यों नहीं गए थे, इसका भी पत्र पूरा उपस्थित है। नेहरू जी क्यों नहीं गए थे, पूरा पत्र पढ़िए। इनकी तरह कम से कम आप झूठा इतिहास मत फैलाइए। बड़ा पता नहीं है राज्य सरकार कैसे पाएगी। प्रदेश का एक सीनियर आईएएस। अच्छा ठीक है, नेहरू जी नहीं गए, लेकिन उस टाइम के गृह मंत्री तो गए थे ना, गृह मंत्री चले गए और उस टाइम के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। लेकिन क्योंकि नेहरू जी उस पूरे वाकये से सहमत नहीं थे, इसलिए वो नहीं गए। क्यों सहमत नहीं थे? इतिहास सामने लाइए। सहमत नहीं थे यानी कि दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा इसलिए सहमत नहीं थे? नहीं, इस बात से नहीं। मंदिर जो है उस वक्त की जरूरत नेहरू जी के हिसाब से नहीं थी, उन्हें और दूसरा तो इस प्रधानमंत्री इस वक्त के नरेंद्र मोदी को जरूरत थी, वो चले गए, तो फिर इसमें सवाल क्यों? उनके लिए जरूरत नहीं, इनके लिए जरूरत है, फिर सवाल क्यों? 20 बच्चे नीट में मर गए, क्या काम आएगा? अयोध्या का अरे नीट की डिबेट नहीं है, नीट के लिए क्या काम आएगा? चुप रहो। मंदिर पर बुलाया, मंदिर पर नेहरू पर कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, तत्कालीन सरकार उस वक्त आप ही की थी। रत्ना पांडे जी, कार सेवकों पर गोलियां चली, तत्कालीन सरकार आप ही लोगों की थी उस वक्त। मैं बात कर रही हूँ वर्तमान। अच्छा, वर्तमान की, ठीक। नहीं मैं मैटर उस पे हूँ, सब्जेक्ट पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चढ़ावा गबन मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है ये तो रामद्रोही है। मौका मिला है इन्हें और ये अब राम की बात कर रहे हैं, कालनेमी के भेष में, इनसे बचना जरूरी है। जांच चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुनवाई हो रही है, लेकिन उससे पहले उस बाहर सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश हो रही है। या कह सकते हैं कि 27 की पूरी तैयारी में विपक्ष, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। दो टूक में इतना है।